अखिलेश जी, अभी बुराड़ी जो क्रिक नाला है पूरी तरह जाम हो चुका है, जिसको लेकर RWA ने प्रदर्शन किया। निगम पार्षद भी वहां मौजूद थे, विपक्ष के लोग भी पहुंचे। अब उनको हम विपक्ष कहें या पक्ष कहें? जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं अखिलेश त्रिपाठी आपसे कहना चाहता हूं, जैसे आप एक चीज बताइए, आप RWA के प्रधान सारे इकट्ठा होते हैं क्योंकि RWA के प्रधान को पब्लिक परेशान करती है। जब कॉलोनी का प्रधान है, कॉलोनी वासी तो उसे परेशान कर रहे हैं कि भैया आप हमारे कॉलोनी के प्रधान हैं, आप हमारी बात को उठाइए। RWA के सारे प्रधान इकट्ठा होते हैं और नाले के बारे में जाकर के वहाँ बोलते हैं। और नाला आप भी देखे हैं, हमने भी देखा है, पब्लिक भी देख रही है और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बराबर देख रहे हैं, लेकिन वो क्या देख रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी आम आदमी पार्टी के भी प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, निगम पार्षद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग वहां प्रेजेंट थे, मौजूद थे, अच्छे नेता मौजूद थे वहां पे। और सिर्फ एक हंसी मजाक और ठिठोली हो रही थी वहां पे। आप एक चीज बताइए, एक गंभीर मैटर था, नाला बिल्कुल खचाखच भरा पड़ा है, किसी का छोटा बच्चा उसमें गिरेगा, मर जाएगा, और जिसका बच्चा मरेगा उसे भी नहीं पता लगेगा किसका बच्चा मरा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि नाला कचड़े कूड़े से नहीं भरा पड़ा है, नाला पूरा दलदल से भरा पड़ा है। तीसरी बार संजीव झा जी विधायक हैं, बुराड़ी विधानसभा के विधायक। तो आप एक चीज बताइए, क्या अपने बुराड़ी विधानसभा के अंदर भी अगर जो विधायक 15-20 साल कार्यरत रहे, भाई साहब मैं कहता हूं बच्चा पैदा होके जवान हो जाता है और सब कुछ समझने लगता है, इतना समय मिलने के बाद क्या विधायक जी अपने क्षेत्र को नहीं देख सकते? क्या ये सिर्फ नाटक है, नौटंकी है? मैं आपको बता दूं, मैं इतना कहता हूं कि भैया अपने अंदर की ना मानवता, इंसानियत, ठीक है, मत मारिए। इस राजनीति के खेल में ना जमीर को मत मारिए, जमीर को जिंदा रखिए, नाटक मत करिए। पब्लिक तो नाटक में मर रही है और नाटक में पिस रही है, और इस तरीके से ये सारे लोग मिलकर के सिर्फ हंसी मजाक टिटोली करेंगे पब्लिक के बीच में, तो पब्लिक ऐसे मरती रहेगी। होना जाना कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से नाटक, नौटंकी, मजाक चलता रहा तो पब्लिक भी देख रही है। तमाशे ये लोग जो कर रहे हैं ना, जुमलेबाजी, कभी वो हंस रहा है, कभी कोई माइक लेके चढ़ रहा है, कभी माइक पे अनाउंस कर रहा है। माइक पे अनाउंस करने की जरूरत नहीं है भैया, आप सिर्फ ना काम को करिए। आपके चैनल के माध्यम से मैंने कुछ पीछे भी बात रखी थी, मैंने यही बताया था, स्टार्टिंग में जो लोग काम करते हैं ना, महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस काम को अगर पब्लिक के बीच में रहना है ना, उस काम को बराबर बरकरार रखिए। क्या यह शर्मनाक नहीं है? तीसरी बार का विधायक है और अपने कार्यकाल में एक नाला तक साफ नहीं करवा पाए। भैया अब जहां आती है काम की बात, वहां कहते हैं हमें फंड नहीं मिलता, हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं मिलता। मैं कहता हूं सपोर्ट कैसे नहीं मिल रहा है? हमारे यहाँ के जो प्रेजेंट सांसद जी हैं वो प्रेजेंट टाइम में इनके साथ हैं, सांसद जी इनके साथ हैं, सांसद जी इनके मित्र हैं, और मित्र साथ में रहने के बाद भी मैं कहता हूं आप सुदामा है, वो कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के को सुदामा के साथ में रहने के बावजूद भी काम ना हो तो जिंदगी का धिक्कार है। क्या पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं आप? कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, अरे राज्य सरकार उनकी है, बुराड़ी क्षेत्र में आप बैठे हैं, निगम पार्षद आपका है, उसके बाद भी आप सिर्फ ठिठोलेबाजी, मस्करी, मजाक, सिर्फ दिखावा। और पब्लिक को देखो, बेवकूफ बहुत बना लिए ये लोग, और जबरदस्त बनाए हैं, इसमें कोई कमी नहीं बच रही है। आप भी प्रदर्शन करके सरकार को जगाने का कोई प्रयास कीजिएगा। भैया देखो, अभी हम ज्यादा बढ़ चढ़ के कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बढ़ चढ़ के कहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत पार्टी के लोग हैं, वो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। मेरा कहने का मतलब, मेरी पार्टी अगर हमें पब्लिक मौका देती है, मैं आपको क्लियर बताऊं, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कारनामे को देखा, समझा, मंथन किया। मंथन करने के बाद हमको ये पार्टी सबसे अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि जिसका स्वाभिमान जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, वो भाई साहब इस पार्टी को मंथन करने के बाद इस पार्टी में आने की जिज्ञासा उसके अंदर जागृत होगी। और जिसके जमीर मर चुके हैं उसके लिए पार्टी गलत है और ये पार्टी खराब है। जहां जरूरत पड़ती है इस पार्टी के लोग उसके काम आते हैं। चुनाव के समय इसी पार्टी को ये लोग यूज करते हैं, इसी पार्टी के मेंबर को ये लोग यूज करते हैं, इस पार्टी के पब्लिक को ये लोग यूज करते हैं।
यूज करने के बाद ये निकाल के यूं फेंक दे मैं। ये सब पार्टियों की यही कहानी है, ठीक है। सिर्फ नाटक, ड्रामा, दिखावा, ठीक है, चलने दो, पब्लिक देख रही, पब्लिक समझ रही है। पहले वाली पब्लिक नहीं बची है भैया। और नाले को लेकर के मैं आपको बोलूं, इतनी शर्मनाक बात है ना कि कहना भी गुनाह है। जो अपने घर की गंदगी ना साफ कर सके, घर की गंदगी है भाई साहब। ये पार्षद को अगर देखा जाए तो पार्षद के घर की गंदगी है ये समाज की गंदगी नहीं है। पार्षद जिस क्षेत्र का है, विधायक जिस क्षेत्र का है, अगर वो अपने घर की गंदगी नहीं साफ कर सकता है, अपने विधानसभा की गंदगी नहीं साफ कर सकता है, वो संसद की क्या गंदगी साफ करेगा, या वो समाज की गंदगी क्या साफ करेगा। पहले तो घर की गंदगी साफ कर लो भैया। खचा खचनाला भरा पड़ा है सर। सफाई कर्मचारी आपके टाइम पे वहां जा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? सैलरी नहीं लेते क्या? आपने देखा होगा कि बुराड़ी रोड का भी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। भैया देखो, बुराड़ी रोड का मुद्दा गरमाया हुआ है, पब्लिक को बढ़िया से बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आपको बता दें, चुनाव आने से पहले इस रोड को ये लोग कंप्लीट कर देंगे। कहेंगे भैया आप बताओ काम कर दिया, आप चुनाव में हमें वोट मिलेगा कि नहीं। ये चुनाव से पहले इस रोड को ठीक कर देंगे। हम आपको यह भी बता दें, इनकी जुमलेबाजी पब्लिक को देखना है ना, तो पब्लिक देख सकती है। चुनाव से पहले ये बुराड़ी विधानसभा का जो रोड खराब है, इसको ठीक कर देंगे। कहेंगे आप बताओ, अब तो हमारे भैया ने रोड भी ठीक कर दिया, अब तो वोट का हक बनता है ना। ये प्रस्ताव आएगा पब्लिक के बीच में, और पब्लिक को इस विषय पे गहन चिंतन करने की जरूरत है। तो ये 2027 के चुनाव में होगा या 2030 के चुनाव में? संभवतः तो भैया 2027 के चुनाव तक तो लगता है कि हो जाएगा। और अगर कुछ बचा रहेगा तो 30 तक पूरा कर देंगे। उसके बाद फिर आ जाओ भैया, हम तो कर दिए ना, देखो इतनी दिन की गंदगी हमने साफ कर दिया। भाई साहब, ये 15-15 साल का काम नहीं है। जिस तरीके से बुराड़ी विधानसभा में काम हो रहा है ना, ये वनली 5 साल का काम है। 5 साल से बड़ा काम नहीं, 5 साल बहुत होता है भाई साहब। मैं वही तो बार बार कह रहा हूं। नहीं, काम 5 साल का हो या 15 साल का, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि काम व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है, बिल्कुल, जिससे जनता परेशान हो रहा है। बिल्कुल, इस पर आपका क्या कहना? मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से काम चलता रहेगा तो जनता इसी तरीके से परेशान रहेगी। और जनता सिर्फ आक्रोश दिखा सकती है, जनता चिल्ला सकती है, जनता अपना प्रस्ताव अपने चुने हुए प्रतिनिधि के पास ले जा सकती है। वो संसद में जाके हल्ला बोल नहीं कर सकती है। संसद का गिराव तो हो रहा है, आप देखिए ना, जंतर मंतर पे कुछ पार्टियां खड़ी हैं कि ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अरे भैया, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पहले कार्य कर लीजिए, काम को करिए, खुद को सही रखिए, उसके बाद किसी पे आरोप लगाइए। और मैं कहता हूं उसका गर्दना पकड़ के मोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप तो पहले सही रखिए। अपना क्षेत्र आपसे समझ नहीं रहा, इसका घर घेर लो, उसका घर घेर लो, उसको गलत कर दो, उसको साबित कर दो। अरे साबित छोड़िए यार, काम को करिए भैया। पब्लिक को काम की जरूरत है। पब्लिक की तुम लोगों की राजनीति से गुड्डा गुड़िया की जो चुंगमुंग जो खेल रहे हैं ना, ये समझ से परे है। कहीं कोई काम करना है तो विवाद, कहीं कोई काम करना है तो ध्यान भटका दे रहे हैं, कभी इधर ध्यान कभी उधर ध्यान। काम तो करना ही नहीं है। काम के विषय में कौन बात कर रहा है? सिर्फ घिराव से क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा? इतना सब कुछ होने के बावजूद बुराड़ी की जनता अगर खामोश है तो इसका आगे क्या आने वाले समय में बुराड़ी की जनता भैया जवाब दे देगी अपने वोट के माध्यम से ना। बुराड़ी की जनता आपकी बार बढ़िया जवाब देगी, और ये आने वाले समय में सब लोगों को दिखेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है।